बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। आई एम योर टीचर फिजान अहमद। स्टूडेंट्स, आज हमारा ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 19 है। इसके अंदर हम एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, एग्जांपल 17। ठीक है, इसके अंदर हमें पूछ रहा है कि जी जो है सेट ऑफ वेक्टर्स की शक्ल में है जी, इसको हमने अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है अंडर एडिशन। हमने अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है। ये जो है जी, ये ग्रुप है। तो जी के लिए, ग्रुप के लिए हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज होती हैं और अबेलियन के लिए हमारे पास वही 4 और एक एक्स्ट्रा जो कि कम्यूटेटिव लॉ कम्यूट करते हैं उसके एलिमेंट, तो वो भी है। अंडर एडिशन बात करते हैं तो सबसे पहले G1 फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है G1 ग्रुप के लिहाज से क्लोज का मतलब है क्लोजर लॉ इसमें एग्जिस्ट करे। यानी हम कोई 2 एलिमेंट ले लेते हैं जो इस शक्ल के होंगे, यानी जी के अंदर इस तरह के एलिमेंट पाए जा रहे हैं, तो हम जी में से कोई इस तरह के एलिमेंट ले लेते हैं, 2 उनको हम ऐड करते हैं। अगर तीसरा भी इसमें से ही आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो क्लोज्ड होगा। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ लेट वेक्टर है, तो मैं यहाँ से स्मॉल g1 कह देता हूँ, वेक्टर है तो 0i प्लस वाई जे। ठीक है, वाई जे याद रहे ये वेक्टर जो है ये प्लेन के अंदर है, आर स्क्वायर में होगा। इसका x कंपोनेंट 0 है और जे कंपोनेंट y की शक्ल में। इसको मैं y1 कह देता हूँ। ठीक है, एंड g2 0i जमा y2 जे। y2 को क्यों लिखा? क्योंकि 2 डिफरेंट वेक्टर लिए हैं और हम कहेंगे कि 0 और y1 y2 फॉर ऑल कोई भी हम ले सकते हैं, ये R से बिलोंग करते हैं। ठीक है, रियल नंबर से, रियल नंबर है कोई। अब क्लोज है अंडर, वी विल चेक क्लोज्ड अंडर एडिशन। हम चेक करते हैं ये क्लोज अंडर एडिशन है, तो उसके लिए हम G1 वेक्टर प्लस G2 वेक्टर इसको चेक करते हैं। देखें यहाँ पर 0i y1 j जमा 0i जमा y2 j आ जाएगा। तो देखें i और i में जमा होगा 0 प्लस 0i प्लस y1 प्लस y2 j। ठीक है, अच्छा ये जो वेक्टर आया है, शर्त ये है ये वेक्टर इसमें तब पाया जाएगा कि जो इसकी शर्तों को पूरा करेगा, इसकी शर्तों को पूरा करेगा। अगर ये वेक्टर इसमें पाया जाएगा, इसकी तरह की शक्ल होगी इसकी, अगर इस तरह की शक्ल है इसमें, तो वो ये वेक्टर इसका एलिमेंट होगा, यानी इस सेट का एलिमेंट होगा। तो इसकी शर्तें भी पूरी होनी चाहिए। देखें यहाँ पर आ गया 0i प्लस y1 प्लस y2 j आ जाएगा। अच्छा आप मुझे बताएं, हमने यहाँ पर ऊपर कहा कि y1 और y2 क्या हैं? R से बिलोंग करते हैं। आप मुझे बताएं कि R हमारे पास ग्रुप है ना अंडर एडिशन, यानी हम क्या कहते हैं कि हम y1 प्लस y2 को जमा करें तो एक y3 मिल जाएगा ना। कैसे? क्योंकि हमने y1 और y2 को हमने कहा हुआ है ये R से बिलोंग करते हैं, तो इन दोनों का सम भी R से ही बिलोंग करेगा। तो मीन्स मैं इसको यहाँ पर से कह देता हूँ कि ये कोई एक y3 हमें मिल जाएगा जो कि इन दोनों का सम होगा। और इससे हमने ये भी लिखना है फॉर ऑल y3, यानी जितने भी कोई y3 होगा वो हमारे पास R से ही बिलोंग करेगा। तो जाहिर सी बात है 0 तो R से ही बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास वेक्टर आया ये हमारे पास बिलोंग करेगा G से। तो हमने यहाँ से शो कर दिया कि ये जो G है ये क्लोज्ड है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। ठीक है, इसके अंदर वेक्टर पड़ा हुआ है जो कि प्लेन के अंदर लाई कर रहा है। अब हम आगे G2 की तरफ बढ़ते हैं। G2 को देखते हैं कि वो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ कैसे हम सेटिस्फाई करेंगे। देखें यहाँ पर
हमारे पास जो G2 है उसमें हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिविटी। क्या करते हैं, हम कोई 3 वेक्टर चूज कर लेते हैं। लेट G1 0 I प्लस Y1 J, यहाँ पर G2 0 I जमा Y2 J, और इसी तरह हम एंड G3 0 I जमा Y3 J। ठीक है, हमने को 3 वेक्टर इसमें से ले लिए और हम कहेंगे G1 G2 G3 ये बिलोंग करते हैं G में से। ठीक है, और G बताते खुद सेट ऑफ वेक्टर्स है, जितने वेक्टर्स हैं उन सबको हमने सेट एक की शक्ल में बनाया। और यहाँ पर हम कहेंगे फॉर ऑल Y1 Y2 एंड Y3 ये R से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर 0 जो है वो तो प्रोबेबली है कि वो R से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, 0 तो R से ही बिलोंग करता है। अच्छा, अब हमने प्रूव ये करना है कि यहाँ पर इसकी एसोसिएटिविटी भी हमारे पास शो होती है, होल्ड करती है। ठीक है जी, देखें अब ये भी होल्ड करेगी, अंडर एडिशन है, क्योंकि देखो आप इन दोनों को ऐड करके देखो तो हमारे पास कोई एक नया वेक्टर बनेगा, वो भी हमने अभी प्रूव किया कि वो क्लोज होता है, यानी कोई एक वेक्टर बनेगा वो भी इस शक्ल में होगा, और उसी वेक्टर को फिर आप किसी G1 में ऐड करेंगे तो वो भी एक नया वेक्टर बनेगा और वो भी इसमें से ही बिलोंग करता है। हम चेक कर लेते हैं इनकी जगह पर वैल्यूज को पुट करके। देखें यहाँ पर 0 I प्लस Y1 J प्लस 0 I प्लस Y2 J प्लस 0 I प्लस Y3 J हमने यहाँ पर लिख लिया। और दूसरी तरफ भी मैं यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देता हूँ, 0 I प्लस Y1 J प्लस 0 I प्लस Y2 J प्लस 0 I प्लस Y3 J। ठीक है, मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर दिया वेक्टर्स को। अच्छा देखो भी, यहाँ पर हमें पता चलता है कि I में ऐड होता है, यानी ये, तो ये बनेगा 0 I और ये बनता है Y2 जमा Y3 J। पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह 0 I Y1 J। अब आगे ज़रा देखो तो इधर 0 I प्लस Y1 Y2 J प्लस 0 I प्लस Y3 J। ठीक है जनाब। अच्छा, आगे अगर देखें तो हम इस वेक्टर को इसमें ऐड कर सकते हैं और देखें फिर I में ऐड होगा, 0 I बनता है और यहाँ पर 3 कंपोनेंट 3 नंबर ऐड होते हैं। इसी तरह इधर भी, तो वो भी यही काम है, Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 J। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास दोनों तरफ इक्वालिटी होल्ड होती है, 2 सेम वेक्टर बन जाएंगे, तो इसका मतलब है एसोसिएटिव लॉ भी हमारे पास होल्ड करता है। अब नेक्स्ट आगे जो G3 है उस प्रॉपर्टी को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट हम कहते हैं। देखिए अब आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, G3 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। देखें यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक वेक्टर कोई भी लेट कर लेते हैं G। ठीक है, तो वो क्या होगा जी, 0 I प्लस Y J
अच्छा जी, मैंने यहाँ पर कह दिया y जो है ये r से बिलोंग करता है, प्रॉबेबली 0 वो भी हमारे पास r से ही बिलोंग करेगा, प्रॉबेबली की बात नहीं है, एक्चुअल में 0 r से ही बिलोंग करता है। लेकिन y कोई नंबर हम ले सकते हैं और डिफरेंट एक नंबर ले सकते हैं। y को हमने इसलिए मेंशन किया, y की जगह 2 -2 कोई भी नंबर लिया जा सकता है जो कि r से बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ पर एक वेक्टर हमारे पास एग्जिस्ट करेगा जो कि 0 वेक्टर होगा। उसका अंदाज़ा हम कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें दोनों कंपोनेंट 0 होंगे। क्योंकि हमने आइडेंटिटी एलिमेंट में भी देखा कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, यानी एक वेक्टर है या कोई भी एक एलिमेंट, उसमें क्या ऐड किया जाए कि हमारे पास जो जवाब है वो वही एलिमेंट दोबारा आ जाए एडिशन के लिहाज से। तो इसका क्या मतलब है कि अगर वेक्टर की बात करेंगे तो 0 वेक्टर होगा, या कोई नंबर की अगर बात करें तो मतलब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 2, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन में क्या होगा, यही डेफिनेशन है ना। तो यहाँ पर 0 एक नंबर ऐसा होगा जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इस लिहाज से हमारे पास एक वेक्टर भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। देयर एग्जिस्ट ओ वेक्टर, यानी ओ वेक्टर, 0 वेक्टर भी कह सकते हैं। उसमें यह है कि 0i जमा 0j। अब यहाँ पर जो 0 है ये r से बिलोंग करता है। अब यहाँ पर आपके जहन में आ रहा होगा कि मैंने y की जगह पर, यहाँ तो y दिया हुआ है लेकिन मैंने y की जगह पर 0 लिख दिया है, क्योंकि y एक नंबर ऐसा है जो कि r से बिलोंग करता है। तो 0 भी एक ऐसा नंबर है जो कि y की जगह पर लिया जा सकता है। r में तो कंडीशन कोई नहीं लगाई कि r में से आपने वो नंबर लेने नॉन ज़ीरो या 0, या फिर आपने नॉन नेगेटिव नंबर लेने, ठीक है। तो हमें बोला गया है कि कंप्लीट r में से आपने y को बिलोंग करवाना है। यहाँ पर r में से y बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि एक एलिमेंट 0 भी हो सकता है जो कि 0 वेक्टर बनाएगा। अब अगर चेक करो तो इसमें अगर ये ऐड करें तो क्या बनता है अभी, 0i प्लस yj प्लस 0i 0j। तो इसके अंदर अगर आप ऐड करें तो ये बनेगा 0i जमा yj, यानी अगेन फिर वही g वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसमें एग्जिस्ट करता है जो कि 0 वेक्टर होगा, जिसके दोनों कंपोनेंट 0 होते हैं। अब नेक्स्ट आगे हम G4 की तरफ चलते हैं और फिर आगे G5, और इससे हम अबेलियन को प्रूव कर देंगे। G4 अगर देखो तो G4 के अंदर हमने प्रूव करना है इन्वर्स को। इन्वर्स कौन सा, एडिटिव इन्वर्स। इन्वर्स और आइडेंटिटी एलिमेंट रिलेट करते हैं, यानी इसी इक्वालिटी को अगर हम थोड़ा सा तब्दील कर दें तो ऐसा 2 + -2, ये हो जाएगी इन्वर्स की डेफिनेशन। इन्वर्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी हम पहले प्रूव कर चुके हैं 0 है, तो एक नंबर 2 जो कि उस सेट से बिलोंग कर रहा है, और फिर हमें क्या चाहिए कि हम उसके अंदर कोई दूसरा एक नंबर ऐड करें जो कि उसी सेट से बिलोंग करे, और वो हमारे पास उनका सम करने से, बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट कराने से जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि 0 आए एडिशन के लिहाज से। तो हमें पता चल गया कि जो यहाँ इस केस में हमारे पास जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो कोई 0 वेक्टर है जो कि जिसके दोनों कंपोनेंट 0 की शक्ल में हैं। तो हमें ये पता चल गया। तो उस लिहाज से हम कोई एक वेक्टर ले लेते हैं, जी वेक्टर अगर हम लेते हैं तो हमें पता है कि G1 चले ले लें 0i जमा y1j। इसी तरह G2 वेक्टर कोई ले लें 0i जमा y2j। तो ये इसका इन्वर्स चले सेम ही लेते हैं क्योंकि सेम का इन्वर्स हमारे पास होगा। कोई एक वेक्टर ले लें G0i जमा yj। तो इसका इन्वर्स क्या होगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। देयर एग्जिस्ट नेगेटिव ऑफ G, यानी कि 0i माइनस y ऑफ j। तो ये भी डेफिनेशन ऑफ दिस वेक्टर है। अगर हम बना सकते हैं इसको, यानी हम ऐसे अगर लिखें -y
j माइनस वाई इज आल्सो द रियल नंबर, बिकॉज ऑफ हमने यहाँ पर कहा हुआ है कि y एक r से बिलोंग करता है, तो माइनस वाई भी r से ही बिलोंग करेगा, क्योंकि रियल नंबर जो है वो सारे नंबर होते हैं जो कि रियल लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इस लिहाज से ये हमारे पास एक वेक्टर एग्जिस्ट करता है जो कि ये दोनों बोथ वेक्टर्स g और माइनस g ये g से ही बिलोंग करते हैं। और फिर अगर इन पर बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो ये हमारे पास आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट देते हैं, क्योंकि ये कट जाएंगे और आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें हमारे पास एक ज़ीरो वेक्टर होता है। अब नेक्स्ट आगे G4 भी हमने सेटिस्फाई कर ली है। अब नेक्स्ट आगे हम इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं कि अंडर एडिशन ये कम्यूट करते हैं। तो करेंगे कम्यूट, क्योंकि अगर आप इसके अंदर आगे पीछे भी नंबर ले लें तो कम्यूट तो करेंगे। तो लेट G5, लेट हम क्या कहेंगे कि एक हमारे पास दो वेक्टर हैं G1 0i जमा y1j और फिर हमारे पास है G2 0i y2j, और यहाँ दोनों पर कंडीशन ये है कि ये दोनों R से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है ज़ीरो तो करेगा ही, R से बिलोंग करेगा। तो हम इसको कम्यूटेटिव चेक करते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि अगर हम इनको तब्दील भी कर दें तो ये कम्यूट करें, यानी इक्वल हो जाएं। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इतने पोर्शन को सॉल्व करने के लिए हम दोनों वेक्टर को सम कर देते हैं। अगर आप देखें तो सम करना बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ से 0i बचेगा और यहाँ से y1 प्लस y2j बचेगा। ठीक है, तो ये भी एक वेक्टर है जो कि ये है। हम पहले क्लोज की बात कर चुके हैं, लेकिन अब हम कम्यूट देखेंगे कि कम्यूट होते हैं या नहीं होते, लेकिन होंगे, क्योंकि एडिशन है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, खासा फ़र्क नहीं होगा। 0i प्लस y1j, अगर आप इनको करके देखें तो 0i आएगा और इसी तरह y2 जमा y1j। देखें भाई आगे पीछे तो हैं, लेकिन कोई दो नंबर जमा हो रहे हों तो उनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, y1 को पहले भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि G1 प्लस G2 इज इक्वल्स टू G2 प्लस G1, तो ये कम्यूट होते हैं। तो दिस इज अ अबेलियन ग्रुप, और ये ग्रुप तो है ही, लेकिन अबेलियन ग्रुप भी है। अब आपके लिए होमवर्क है कि आपने एक असाइनमेंट के तौर पर कुछ क्वेश्चन दो हैं वो आपने करके देखने हैं, ट्राई करने हैं। इसी की एग्जांपल नंबर 18 और 19 है। उसमें सिंपल एज इट इज इसी तरह है कि आपने एक सिंपल वेक्टर को प्रूव करना है और फिर आपने अंडर एडिशन देखना है कि मैं लिख देता हूँ आपका असाइनमेंट क्वेश्चन जो है वो क्या है। ये इनको करके देखिएगा लाजमी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके, सारी प्रॉपर्टीज़ को ऐसे ही सेटिस्फाई। एग्जांपल ये 18 है, उसमें कह रहा है कि हमने शो करना है जी, यहाँ पर जो है वो xi होगा और यहाँ 0 होगा, सिंपल एज इट इज़। ये भी आसान है, 0 और x जो है ये R से बिलोंग करते हैं, और ये भी ऑफ वेक्टर्स अबेलियन ग्रुप इन प्लेन इज अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। ठीक है, एक ये एग्जांपल असाइनमेंट क्वेश्चन के तौर पर आपने देखनी है और इसको करके देखना है। और एक एग्जांपल 19 है, उसमें आपने क्या करना है, ये दो क्वेश्चन आपने करके देखने हैं और इसी तरह एज इट इज़ इसी तरह है। जी कंप्लीट वेक्टर है ना, 0 है, एक प्रॉबेबली हमने कह दिया था 0, लेकिन अब यहाँ पर दोनों एक आर स्क्वायर में है, इज
अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, इसको आपने प्रूव करके देखना है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहें। वीडियो के नीचे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।